सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कविता है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी देने जा रही हूँ। सच में ये जो मेरी गवाही है, बहुत ही बड़ी गवाही है। जो दवाइयाँ नहीं कर सकी वो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। एक दिन मेरे पेट में बहुत अचानक दर्द हुआ और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरे को दवाइयाँ लिख दी थी। मतलब 1 साल मैंने दवाइयाँ खाई थी। उसके बाद मैंने रिपोर्ट करवाई। जब मैंने रिपोर्ट कराई थी ना, तो उन्होंने बताया कि तेरी पित्ते में तो ना मतलब 8-9 mm की पथरी है और किडनी साइड में 7 mm की और राइट उसमें किडनी में 6 mm की है। और मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि जो तेरी पित्ते वाली पथरी है उसका सिर्फ ऑपरेशन ही होएगा, और किडनी की तो ये है कि दवाई खा के मतलब निकल सकती है। लेकिन ना जब पता लगा कि ऑपरेशन होगा, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फिर मैंने ना दवाइयाँ और भी खाना स्टार्ट की। मैं सोचती थी कहीं से तो निकलेगी पथरी ये। दवाई खाती रही, देसी दवाइयाँ भी खाई मैंने। जहाँ बोलते थे मुझे वहाँ का पानी पी ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे को। ऑनलाइन दवाइयाँ खाई मैंने, ऑनलाइन सर्च निकाला कि देखते हैं किस में से भी निकल सकती है दवाई। तो मैंने जब वो भी दवाइयाँ खाई मैंने, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने 2500 की दवाइयाँ खाई, उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मैंने जाड़े फुक्के होते हैं वो भी करवाया कि चल उससे आराम मिल जाए, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। खाना खाती थी वो भी नहीं पचता था मेरे को। हमेशा बेड पे मतलब लेटे रहना, दर्द के मारे पीठ में 24-24 घंटे दर्द रहना, और उसके बाद रोना हमेशा कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन ना मैं जितना दवाई खाती थी ना, मैं रिपोर्ट चेक कराती थी कि शायद निकल गई होगी, लेकिन नहीं। जब मैं कुछ खाती थी तो खाने से पहले सोचती थी कि मैं क्या खाऊं। सिर्फ ना कोई तली चीज़ भी नहीं खाना मैंने, इसमें पानी ज़्यादा पीना, पानी भी पीती थी, सारा कुछ करती थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था मेरा। बहुत सारे डॉक्टर पे जा के थक चुकी थी मैं। जहाँ जाती थी मैं, कहीं हॉस्पिटल में, वो सिर्फ ये बोलते थे कि तेरा सिर्फ ऑपरेशन ही होएगा, और टेंशन लेती थी मैं। दूसरों को देखती थी कि मेरे को पथरी है, ये देखना कैसे ठीक ठाक चल रही है। मेरे को ऐसा लगता था, मुझे ना अपने आप को ना तो अजीब लगता था कि मैं ना सबसे अलग हूँ, सबसे डिफरेंट हूँ, दर्द मेरे को ही सहना पड़ रहा है। मतलब अलग से अपनी लाइफ को देखती थी मैं, खुद को ना शर्मिंदगी महसूस होती थी मेरे को। उसके बाद जब ये दर्द ना बहुत ज़्यादा होता था ना, तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। मतलब उस टाइम कॉलेज जाती थी मैं, सोच में ना हमेशा नेगेटिव चलता रहता था। तो ठीक नहीं हो सकती, अब तो तेरा ऑपरेशन ही होएगा, ये होगा। सारा काम जैसे पहले मैं करती थी पूरी तरह से, वो भी नहीं मैं कर पाती थी। मम्मी सारा काम करती, मैं हमेशा बेड पे लेटे रहना। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि जो ऑपरेशन होगा वो 40,000 लगेंगे। अगर ऑपरेशन भी हो जाएगा तो उसके लिए भी आपको ना मतलब कि परमानेंट दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने मेरे को बोला था। 2 साल से मैं इस प्रॉब्लम को मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करती इस चीज़ के लिए। जब मैंने ऑनलाइन रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मैंने एक कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के नाम से एक वीडियो निकल के आई। जब वीडियो को देखा तो उसमें ना ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों की पथरियाँ और रसोलियाँ। तो अपोस्टल जी बता रहे हैं कि बच्चेदानी में 50x25 mm की एक रसोली आई थी। जब इनके लिए वो प्रेयर हुई तो रसोली का एक टुकड़ा बाहर निकला था। मैंने कहा प्रभु इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और जो व्हील चेयर पे होते हैं वो मतलब कि दौड़ते हैं, जो सुन नहीं सकते वो सुन रहे हैं, देख नहीं सकते वो देख रहे हैं। 6 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, राइट साइड कंप्लीटली बंद हो चुकी थी, और आज प्रार्थना करी पैरों में जान आई। 20 साल से कानों का पर्दा फटा हुआ था जिसके कारण बिल्कुल नहीं सुनता था, बट आज प्रेयर के बाद साबक ने छुआ, अरे बहन पूरी रीति से आजाद है, अब पूरी रीति सुनाई दे रहा है। 10 साल से दूर से धुंधला दिखाई देता था, ये लोगों को पहचान भी नहीं पाते थे। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया था, प्रेयर करी, आज पूरे दोनों आंखों से साफ दिखाई दे रहा है। कंचन मित्तल मिनिस्ट्री की जो वीडियो देखी तो मैंने और सर्च मारना स्टार्ट किया और चीज़ें देखने स्टार्ट की कि और क्या क्या होता है इसमें। जब देखा ना बहुत सारी गवाहियाँ बन रही है लोगों की लाइफ में, तो एक दिन ना मेरे अचानक से ऐसा फील हुआ कि ना मैं एक बार चर्च में जाना चाहती हूँ। मैं ये विश्वास था कि अगर इतने लोग चंगे हो रहे हैं तो मैं भी चंगी हो सकती हूँ। और जब मैं अम्बाड़ा कैंट आई तो रास्ता मेरे को कुछ नहीं पता था कि आगे कैसे जाना पड़ेगा कैसे नहीं। तो मैंने मन में सोचा था कि ना एक बार ना मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन पता नहीं आवाज़ कहाँ से एकदम से आई कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। मैं हैरान होगी। फिर मैंने सोचा नहीं अब तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। चर्च के गेट के पास ना एक पोस्टर लगा हुआ था, और जब मैंने पोस्टर को देखा ये वही है कि सबके लिए प्रे करते हैं। जैसे ही मैंने चर्च के अंदर एंटर किया गेट से, तो मुझे ना एक अलग सा मतलब कि शांति मिली जो संसार नहीं दे सका था। जब मैंने यहाँ पे बत्तीसवां लिया मतलब यहाँ पे, और जब बत्तीसवां लेने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अंदर से ना मुझे एक हल्का सा महसूस हो। बत्तीसवां लेने के बाद मेरे को दोबारा फिर मैं चर्च में आई यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सेवा करना स्टार्ट किया। जब मैं सेवा करती थी तो मेरा ना वो जो दर्द होता था, जो घर पे इतना ज़्यादा दर्द देता था मेरे को, यहाँ पे सेवा करते उस दर्द का तो पता भी नहीं चलता था कि मेरा दर्द हो रहा ही नहीं हो रहा है। जब मम्मा ने अनाउंसमेंट कर दी कि
की थी कि पत्तियां निकलेंगी बाहर। आमेन। और उसके दिन जब मैं मीटिंग अटेंड किया वर्शिप के दौरान, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने छुआ मुझे, करंट सा शरीर में आने लग गया। और उसके बाद फिर मैंने अनॉइंटिंग ऑयल तेल लगाया, तो मैंने चेक किया मेरा ना वो जो दर्द था वो अब है ही नहीं था वो दर्द मेरा। तो मैं वॉशरूम गई, मैं वॉशरूम से आई तो मुझे ऐसा लगा हल्का सा मेरे को महसूस लगा। और 14 तारीख को मैंने रिपोर्ट करवाई, अगले दिन में रिपोर्ट कराई मेरी, तो डॉक्टर कहता है कि अब तेरा पित्ते में तो है ही नहीं पथरी। अब मेरी रिपोर्ट भी देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है मेरी तीनों जगह से मेरी बिल्कुल जो पथरी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है। बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है, जिसने मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेगा। और सच में यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे परमेश्वर कोई धर्म जात नहीं बदलता, यहाँ पे परमेश्वर जीवन बदलता है। इस नए जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अपनी आत्मिक मम्मा का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।